हरिओम हरिओम हरिओम। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है गुप्त नवरात्र, जो अब 1-2 दिन में आने वाले हैं। इसी के ऊपर आज की हमारी चर्चा आधारित होगी। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आप सब लोग प्रसन्न हों, सुखी हों और आनंदित हों। और ये जो आज जो चर्चा है गुप्त नवरात्र वाली, इसमें तो और अधिक प्रसन्नता प्राप्त करने का अवसर है जो आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, करना भी चाहिए। किसी मौके को छोड़ना नहीं चाहिए जो अपने को प्रगति देने वाला हो, अपने को अधिक बलवान करने वाला हो। मैं आध्यात्मिक बात कर रही हूँ, संसारिक नहीं। तो आज हम गुप्त नवरात्र जो 22 जून 2020 से शुरू हो रहे हैं, 22 जून 2020 से, क्योंकि ये गुप्त नवरात्र हैं तो ये तंत्र विद्या का समय है। यानी कि जो साधक हैं वो इन गुप्त नवरात्रों में तंत्र विद्या की साधनों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या की साधनों को सिद्ध करने का ये एक अत्यंत उत्तम समय है। क्योंकि जो नवरात्र हैं वो साल में 4 बार आते हैं। 2 बार वाले नवरात्र को आप सब लोग करते हैं, आषाढ़ शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। लेकिन ये वाले जो गुप्त नवरात्र हैं ये एक जनवरी फरवरी में आते हैं और एक ये जून जुलाई में आते हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इनको करना चाहिए। गुप्त नवरात्र करने से ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि इन गुप्त नवरात्रों में माँ खुद खूब सक्रिय होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। उनको सिद्ध करना, उनको प्रसन्न करना ज़्यादा आसान होता है। ये गुप्त नवरात्रों की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब बात आती है कि मैंने तंत्र विद्या की बात की तो लोग तंत्र विद्या को अर्थ के अनर्थ में ले जाते हैं। तंत्र विद्या वो नहीं है कि जो किसी पे टोना टोटका जादू टोना, उसको तंत्र विद्या नहीं कह रहे हैं। अब आप देखिए, अब जैसे कहते हैं प्रशासनिक तंत्र, सरकारी तंत्र, शासकीय तंत्र, क्योंकि शासकीय और प्रशासकीय में अंतर होता है। शासन और प्रशासन में भी अंतर होता है। शासन कुछ और है, प्रशासन कुछ और है। तो ये तंत्र है, यानी मैकेनिज्म को तंत्र कहा जाता है। मैकेनिज्म मीन्स तंत्र। और मैं जिस तंत्र की बात कर रही हूँ वो है हमारे शरीर के भीतर का तंत्र। हमारे शरीर का भी मैकेनिज्म है, उसी मैकेनिज्म के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। अब उस मैकेनिज्म को आप प्राणवायु से जोड़ लें, उस मैकेनिज्म को आप चाहे अन्नमय शरीर से जोड़ लें, एक मैकेनिज्म तो काम कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है प्राण। प्राण है तो सब है, प्राण नहीं है कुछ भी नहीं है। अब मैं इसी मैकेनिज्म को, जो हमारे शारीरिक तंत्र है, इस शरीर के तंत्र को सही करने के मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ, उस तंत्र की बात कर रही हूँ। इसको अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि तंत्र का अर्थ तो बहुत गलत है आजकल के ज़माने में। अब जो साधक होता है, जो भक्त होता है, वो अपने तंत्र को
कुंडलिनी जागरण से रिलेट करता है और वही तंत्र है, वो तंत्र है, वो तंत्र नहीं, वो ही तंत्र है। मूलाधार से सहस्त्रशार तक ये जो 7 हमारे चक्र हैं, इन्हीं को तंत्र कहा जाता है। और ये अत्यधिक ऊर्जावान समय होता है जब हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी कुंडलिनी को। तो जब हम अपनी कुंडलिनी को एक्टिवेट कर सकते हैं इस वक्त, ये गुप्त नवरात्र है और वो सारा तंत्र भी गुप्त है, गुप्त है। मगर ये तो बात हुई साधकों की कि साधक लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोग तो साधक नहीं हैं। तो जो साधक उस तरह के नहीं हैं वो गृहस्थ हैं और केवल पूजा पाठ कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उनको ज्ञान भी नहीं होता। मार्गदर्शन न होने से ज्ञान नहीं होता, मार्गदर्शन हो तो ज्ञान भी हो। खैर कोई बात नहीं, माँ सब जानती हैं, माँ तो अंतर्यामी। अब बात यह है कि इन गुप्त नवरात्रों को हम अपने पक्ष में, अपने हित में कैसे करें। उसके लिए मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इन गुप्त नवरात्र में आप लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अपराजिता स्तोत्र, इन 2 का लगातार पाठ करें। पहले नवरात्र हुआ है 22 जून से, उस दिन आप मंदिर में घी का दिया जलाएं, धूप बत्ती करें, माँ को भोग लगाएं और हाथ में जल ले करके एक संकल्प ले लें कि भाई मैं ये रोज़ इतना जाप करूँगा, और उसमें एक समय निर्धारित कर लें कि फला वक्त पर ही करूँगा। वो समय निर्धारित या तो सुबह का करिए या फिर रात का करिए, लेकिन समय निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर समय और संकल्प एक ही दिन लेना है। पहले दिन संकल्प जिस हाथ पे रखेंगे उस जल को फिर वही फर्श पर वो कर देंगे। एक तांबे के लोटे में, पंचपात्र में जल रहे, और उस जल को रोज़ अपने किसी घर के पौधे में या सूर्य को अर्पित कर दें। और जाप का संख्या निर्धारित करें कि मुझे इतना जाप रोज़ करना है। वो आपकी यथाशक्ति है कि आप कितना समय दे पाएंगे, कितनी संख्या निर्धारित कर पाएंगे कि मैं 5 माला करूँगा, 11 माला करूँगी या करूँगा, या मैं 21 माला करूँगी या करूँगा, ये आपको निर्धारित करना है। लेकिन इन गुप्त नवरात्रों में आप सिद्ध कुंजिका व अपराजिता स्तोत्र, इन दोनों को करें। निश्चित रूप से इस कठिन समय में आपको शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। बिगड़े हुए, जब बिगड़े बनते काम बनेंगे, ऐसा कुछ भी ना हो, आपको कोई समस्या ना हो, तो फिर किसी असमय ये काम आएगा। क्योंकि जो हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वो कहीं नहीं जाती है, वो हमारे साथ ही रहती है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा कहीं नहीं जाता है, जब हमें ज़रूरत होती है किसी मुश्किल घड़ी में या किसी उसमें, तो वो हमारे काम आता है। तो ये साधना का भी वैसा ही है कि जितना हम डिपॉजिट जमा करेंगे उतना हमें बेनिफिट है, और ये इस जीवन में नहीं, इस शरीर को छोड़ने के बाद अगले जीवन में भी काम आता है। आज आप लोगों से इतनी ही चर्चा करनी थी, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरिओम हरिओम।